गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो कि होता है डिवीज़न में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे हम सबसे पहले। जैसे कि आप देख रहे हो, इक्वेशन दी हुई है 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4। जब 12 का हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 4। यहाँ पे आप देखोगे कि जो 12 है वो हमारा डिविडेंड होता है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हम कहलाता है, जिससे हम डिवाइड करेंगे वो कहलाता है डिवीज़र। और इसका डिवाइड होने के बाद जो हमें रिज़ल्ट प्राप्त होता है वो होता है हमारा कोशेंट। अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म में देखिएंगे आप कि डिवीज़र आपका यहाँ पे आता है, एंड जो डिविडेंड होता है वो यहाँ पे आता है, और उसका डिवाइड होने के बाद अगर कुछ रिज़ल्ट मिलता है हमें, वो हमेशा ऊपर यहाँ पर आएगा, उसे हम कोशेंट कहेंगे। और अगर डिवाइड होने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो यहाँ पे आता है, उसे हम रिमाइंडर कहेंगे। दीज आर कनेक्टेड एज, ये इस प्रकार कनेक्टेड होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एग्जाम्पल 36 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे हमें 36 को डिवाइड करना है 6 से, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जिसको डिवाइड करना है उसे अंदर की ओर लिखेंगे, और जिससे हमें डिवाइड करना है वो बाहर की ओर आएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 1 डिजिट है, 2 1 डिजिट कंपेयर करेंगे। जनरली 3 6 की टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट एक साथ लेंगे। तो 36 हम यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ लेंगे और हम 6 की टेबल बोलेंगे। 6 की टेबल हम तब तक बोलेंगे जब तक कि 36 नहीं आ जाता है। तो हम 6 की टेबल बोलेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। अब देखोगे कि 6 टाइम में 36 आया, तो 6 जितने टाइम आए वो यहाँ पे लिखना है। 6 6 जा 36 यहाँ पे लिखेंगे, और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 6 में से 6 गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, कुछ भी नहीं बचेगा। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट गया, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे ये 36 पूरा रिमाइंडर 36 पूरा डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे जो ये आंसर आया ये हमारा होता है कोशेंट। अगर यहाँ पे कुछ बचता तो वो होता हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है फाइंड 74 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे हम। 74 इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जिसे हमें डिवाइड करना है उसे अंदर की ओर, और जिससे हम डिवाइड करना चाहते हैं उसे बाहर की ओर लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि 7 9 की टेबल में नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे भी 2 डिजिट एक साथ लेना है। 74 तो हमें 9 की टेबल तब तक बोलना है जब तक कि 74 नहीं आ जाता। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 एंड 9 9 जा 81। यहाँ हम देखेंगे कि 9 की टेबल में कहीं भी 74 नहीं आया है। अगर 74 नहीं आया है तो हमें 74 किससे जस्ट छोटा वाला डिजिट लेना है। तो यहाँ देखेंगे हम 72 सबसे 9 74 से छोटा है, तो 9 8 जा 72, तो 9 8 जा 72 इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, एंड 7 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ जो ये 2 है हमारा ये रिमाइंडर है, एंड 8 जो आया वो हमारा कोशेंट है।
ये हमारा होता है डिविज़र और ये हमारा होता है डिविडेंड। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि आंसर्स चेक करने के लिए आता है कि आंसर्स जो आया वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हम आंसर्स चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हमें आंसर्स चेक करने के लिए लिखना पड़ेगा डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ डिविज़र हमारा कितना है, यहाँ डिविज़र है हमारा 9, कोशेंट जो आया है वो यहाँ 8 है, प्लस रिमाइंडर है हमारा 2। अब 9 की टेबल 8 टाइम बोलेंगे तो 9 8 जा 72 प्लस 2, ये ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा 72 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर्स आएगा 74। यहाँ देखेंगे कि डिविडेंड आ चुका है, मतलब हमारा जो आंसर 8 था वो सही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न के गुणों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट है इफ़ ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1, जब किसी भी नंबर्स को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका डिविडेंड ही उसका कोशेंट होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल में 7 का डिवाइड हम 1 से करेंगे तो जो डिविडेंड है वही यहाँ पे रिजल्ट में आएगा, 7 ही यहाँ पे कोशेंट होएगा। 248 डिवाइड बाय 1 तो ये 248 ही यहाँ पे कोशेंट होगा। 7439 का डिवाइड 1 से करेंगे तो 7439 ही आएगा। तो ये रिज़ल्ट जो आ रहा है, जो डिविडेंड था, अगर किसी भी नंबर्स का हम 1 से डिवाइड करेंगे तो जो डिविडेंड होगा वही हमारा कोशेंट बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड टॉपिक, इफ़ जीरो इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर्स, यदि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमें जीरो ही रिज़ल्ट में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 का डिवाइड 2 में करेंगे तो हमें 0 ही रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से अगेन 0 डिवाइडेड बाय 186, 0 का डिवाइड अगर 186 से करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। एंड 0 डिवाइडेड बाय 2175, तो 0 का डिवाइड अगर 2175 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो कि 0 का डिवाइड अगर किसी भी नंबर से आप करोगे तो आपको रिज़ल्ट में 0 ही आएगा। थर्ड है टॉपिक, इन एनी नंबर्स अदर देन जीरो, यदि कोई भी नंबर जीरो को छोड़कर इस डिवाइडेड किया जाता है वो स्वयं इट डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, वो स्वयं के द्वारा ही अगर डिवाइडेड किया जाता है तो द कोशेंट विल बी 1, तो उसका जो कोशेंट होगा वो 1 आएगा। एंड देयर विल बी नो रिमाइंडर, यहाँ पे उसका कोई रिमाइंडर भी नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखेंगे 25 डिवाइड बाय 25, अगर 25 कोई भी नंबर अपने ही नंबर से अगर डिवाइड होएगा तो उसका रिज़ल्ट 1 आएगा। 25 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 1 आएगा। 175 को डिवाइड करेंगे 175 से तो 1 आएगा। 2479 को डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 2479 तो भी 1 ही आएगा। तो ये आप देखोगे कि जब कोई भी नंबर अपने ही नंबर से डिवाइड होता है तो रिज़ल्ट में 1 आता है। फोर्थ टॉपिक है डिवीज़न बाय जीरो इज़ नॉट पॉसिबल, जीरो किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना वो संभव नहीं है। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि 45 डिवाइड बाय जीरो इज़ नॉट पॉसिबल,